ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 दिसंबर 2021 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, नीति वचन। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सिथर किया। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसे उसने समंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। नहमिया। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी, और एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुंदर और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझ ही को दंडवत करती है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखों के दुख पर सृष्टि की, और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी, और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वो समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए, और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मूसा के द्वारा ज्ञान और विधियां और व्यवस्थाएं दी, और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन, और उनकी प्यास मिटाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। लूका। यहूदियों के राजा हेरोदिस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, क्योंकि एलिशबा भांज थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो ऐसा हुआ, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ
उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी रिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे मानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ली, तू खामोश रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की, जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति ना की। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी रिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छुपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा उपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। तब रिशबा के जनने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू इसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबों ने अचंबा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गए और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। यशाया, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हे आकाश, ऊपर से धाम बरसा, आकाश मंडल से धाम की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उधार उत्पन्न हो, और धाम भी उसके संग उगे। मैं यहोवा ही ने उसको उत्पन्न किया है। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सर्जा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गुणों को आज्ञा दी है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सर्जनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। प्रकाशित वाक्य। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वो तेरी ही इच्छा से थीं और सर्जी गईं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य साथ ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है, जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शेष पूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरीय पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया, और फलसफापूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे। ये इकाई के बिना है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मन लौटा। लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा है कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। शारीरिक इंद्रियां अन्यथा घोषित करती हैं, और अगर हम सत्य के रिकॉर्ड के रूप में त्रुटि के इतिहास के लिए एक ही ध्यान लगाते हैं, तो पाप और मृत्यु का पवित्र अभिलेख भौतिक इंद्रियों के झूठे निष्कर्ष का पक्षाधार है। पाप, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकता से राहत समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर के हैं। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रेरित ने इसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने अपने क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। रचनाकार आत्मा, मन, सभी के दिव्य सिद्धांत जो वास्तविक और सच्चाई हैं,
आत्मा अस्तित्व, जीवन, सत्य और प्रेम जो परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और बुराई के विपरीत जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर जिसने वो सब कुछ बनाया था, जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था। सेक्शन और 20 अन्य भाषाओं में भगवान के लिए शब्द अच्छा है। पवित्र शास्त्र ने वो सब घोषित किया जो उसने स्वयं के लिए अच्छा माना, जैसे सिद्धांत में अच्छा और विचार है। इसलिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड अच्छा है और भगवान को दर्शाता है जैसे कि वो है। ईश्वर के विचार परिपूर्ण और शाश्वत हैं, पदार्थ और जीवन है। भौतिक और लौकिक विचार मानव है, जिसमें त्रुटि है, और चूंकि भगवान आत्मा एकमात्र कारण है, उसके पास एक दिव्य कारण का अभाव है। लौकिक और भौतिक तत्व आत्मा की रचना नहीं है, वो आध्यात्मिक और शाश्वत से निकाले गए हैं। नश्वर कला की नींव मनुष्य की उत्पत्ति का एक गलत अर्थ है। ठीक से शुरू करने के लिए सही तरीके से समाप्त करना है। हर अवधारणा जो मस्तिष्क से शुरू होती है, मिथ्याया से शुरू होती है। ईश्वरीय मन ही अस्तित्व का एकमात्र कारण या सिद्धांत है। कारण पदार्थ में, नश्वर मन में या भौतिक रूपों में मौजूद नहीं है। मर्द अहंकारी हैं, वो खुद को स्वतंत्र कार्यकर्ता, व्यक्तिगत लेखक और यहाँ तक कि किसी चीज के विशेष आधार पर प्रतीक मानते हैं, जिसे देवता नहीं बना सकते थे। और नश्वर मन की ये रचनाएं भौतिक हैं। अमर आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले ही सृष्टि के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब नश्वर मनुष्य आध्यात्मिक के स्थान अपने अस्तित्व के विचारों को मिश्रित करता है और केवल भगवान के रूप में काम करता है, तो वो अब अंधेरे में और पृथ्वी से चिपके नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग का स्वाद नहीं लिया है। कार्मिक मान्यताएं हमें धोखा देती हैं। वो मनुष्य को एक अनैच्छिक पाखंडी बनाती हैं। जो वो अच्छा पैदा करेगा तो वो बुराई पैदा करेगा। जब वो अनुग्रह और सुंदरता को रेखांकित करेगा तो वो उन लोगों को घायल कर देगा जिन्हें वो आशीर्वाद देगा। वो एक सम्मानित गलत रचनाकार बन जाता है जो मानता है कि वो एक अर्ध देवता है। उनका स्पर्श धूल की उम्मीद बन जाता है, जो धूल हम सब फेंक चुके हैं। वो बाइबल की भाषा में कह सकता है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। एक सृष्टिकार को छोड़ और कोई नहीं हो सकता जिसने सभी को बनाया हो। क्रिश्चियन साइंस अभियोग प्रस्तुत करता है, अभिवृद्धि नहीं। ये मानव से मन तक कोई भौतिक विकास नहीं दर्शाता, लेकिन मनुष्य और ब्रह्मांड के लिए दिव्य मन का एक संस्कार है। मानव पीढ़ी के रूप में अनुपैतिक रूप से बंद हो जाता है। शाश्वत के सम्मान जैसे पूर्ण लिंग आध्यात्मिक रूप से विवेकी होंगे, और पृथ्वी का मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सह अस्तित्व में दिखाई देगा। मनुष्य और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक तथ्य आत्मा से विकसित होता है और इसलिए आध्यात्मिक है, जैसा कि दिव्य विज्ञान में तय किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल स्वस्थ के भावना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पाप और बीमारी की भावना को खो देते हैं। मनुष्य ये कभी नहीं कह सकता कि मनुष्य एक नम्रता है। पहले से ही बनाए गए भगवान के बच्चों को पहचान लिया जाएगा क्योंकि मनुष्य होने का सत्य पाता है। इस प्रकार ये है कि असली आदर्श आदमी अनुपात में प्रकट होता है क्योंकि झूठ और सामग्री गायब हो जाती है। अब शादी करने या विवाह में दिए जाने के लिए ना तो मनुष्य की निरंतरता को बंद करता है और ना ही भगवान की अनंत योजना में बढ़ती संख्या की असुखी भावना होती है। ईश्वर सारी सृष्टि को उजागर करता है, शास्त्रों की पुष्टि करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पीड़ा के, और मनुष्य की मृत्यु और शाश्वत का मधुर आश्वासन लाता है। रचनात्मक सिद्धांत जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है जो अनंत मान में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब मैं मेरी बिकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर
और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।